नमस्कार। बाजार में मंदी चल रहा था, अचानक इतना ज़्यादा तेज़ी क्यों हुआ? क्या ट्रंप के बयान पर कि 5 दिन के लिए सीज फायर कर रहे हैं, इन बातों पर क्या ट्रेडर्स यकीन कर लिए, इन्वेस्टर यकीन कर लिए कि अब सीज फायर हो गया और आगे युद्ध नहीं होगा? ऐसा नहीं है। एक्सपायरी का कुछ पोजीशन बन जाता है। निफ्टी में आज एक्सपायरी था। एक्सपायरी में जितना ज़्यादा गिरावट हो चुका था, एक्सपायरी के दिन के लिए बाउंस बैक होना, अप में जाना, क्योंकि कुछ दिनों से जो चल रहा था डाउन ट्रेंड, उसका सपोर्ट लेवल था 22,800, यानी कि अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर हुआ। तो हो सकता है कि एक दिन दो दिन और भी ऊपर जाए बाजार, 23,100 23,400 तक मैक्सिमम जाने का कोशिश कर सकता है। क्या इस लेवल जो लेवल आएगा, इस लेवल पर यकीन किया जाए कि बाजार में स्ट्रेंथ आ जाएगा, बाजार पॉजिटिव हो जाएगा, बाजार अप ट्रेंड में हो जाएगा? तो मेरे समझ से तो नहीं है। बाकी बाजार में तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कल बताया गया था अपने वीडियो के माध्यम से कि यदि एक बयान भी युद्ध के बारे में आता है कि सीज फायर या रुक गया, या ट्रंप कुछ बोल देते हैं, या इंडिया वर्सेस मतलब अमेरिका, या कुछ भी मतलब इस टाइप का, ईरान, इराक, किसी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ जाता है, तो समझिए कि वहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है। और एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी मार्केट को कुछ ऊपर आने वाला जो कल है, वह यकीन किया जाए कि मार्केट कल भी ऊपर जाएगा, तो इसका भी जवाब मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं है। यकीन तो नहीं हो सकता है कि कल भी बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि कैंडलस्टिक के हिसाब से तो अभी भी बाजार मुझे तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और डाउन ट्रेंड में चल भी रहा है मार्केट। एक्सपायरी के चलते जो बाउंस बैक हुआ वह कितना टिकाऊ है, इसमें किस लेवल तक खरीदारी हुआ, डीआई कितना खरीदे, एफआई कितना खरीदे, ये सब सारे डाटा शाम में आ जाएंगे 6-7 बजे के बाद, तो सारे समझ में आने लगेगा कि क्या पोजीशन है। पर आज का क्लोजिंग को देख करके ऐसा लग नहीं रहा है कि एफआई का खरीदारी आया है बहुत ज़्यादा, और कुछ विशेष स्टॉक में लंबे समय के लिए खरीदारी हुआ हो। ट्रेंड अभी भी बरकरार है नीचे का, और बाजार भले कहिए कि 1-2 दिन बाउंस बैक में ऊपर की ओर चल जाए, क्योंकि आज जो निफ्टी में क्लोजिंग मिला है 22,800 से ऊपर, वह एक अपने आप में मजबूती दिखा रहा है, क्योंकि 22,800 एक सपोर्ट लेवल था। तो हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए ऊपर भी रहे या नीचे आ जाए इसी जगह से। तो इन सभी बातों को समझने के लिए ही लेवल का चर्चा किया जाता है कि किस लेवल तक नेक्स्ट डे क्या संभावना है, कहाँ तक जा सकता है। तो इन सभी चीज़ को समझने के लिए हम अपना जो कैंडलस्टिक का जो पैरामीटर है उसका अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद सामने यह आया कि बाजार में मजबूती तो दिख नहीं रहा है, और युद्ध भी पूरी तरह से विराम नहीं हुआ है, सिर्फ 5 दिन के लिए सीज फायर हुआ है। पर इस सीज फायर पर भी यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईरान के तरफ से कुछ स्टेटमेंट आ रहा है और यूएसए के तरफ से कुछ, तो इसलिए यकीन करना मुश्किल है। यह वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन, नॉलेज पर्पस और जानकारी पर्पस से बनाया गया है, न कि बाय सेल और ट्रेड पर्पस से, इन्वेस्टमेंट पर्पस से। कोई भी इन्वेस्टमेंट अपना अनुभव और अपना एनालिसिस अपने फिनेंशियल सलाहकार से लेकर के करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं कि आज दिन भर बाजार में किस प्रकार से हलचल रहा। तो बाजार में खुला तो ऊपर खुलने के पीछे रीजन सीज फायर, ट्रंप, जैसे कल भारतीय बाजार बंद हुआ 3:30 में, उसके तुरंत बाद ट्रंप यूएसए से बयान आया ट्रंप जी का कि सीज फायर 5 दिन के लिए। तुरंत गिफ्ट निफ्टी जो खुला उसी समय
800 पॉइंट ऊपर और लगभग रात भर बरकरार रहा, लेवल मेंटेन रहा। पर सुबह जस्ट दिखने लगा 400 पॉइंट ऊपर बच गया। मतलब रात भर में काफ़ी अटकलें चला, बयानबाजी चला दोनों तरफ से, ईरान तरफ से, इजराइल तरफ से, यूएसए तरफ से, ग्लोबली सारा ये खेल चला, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता करके गिफ्ट निफ्टी भी को समझ में आ गया कि अभी इतना उछलना, इतना ऊपर जाना सही नहीं है। अभी ऐसा कुछ होने वाला है नहीं कि बाजार अप ट्रेंड में हो जाएगा, वह भी कंट्रोल में आ गया। दूसरा कारण बाजार ऊपर जाने का, एक्सपायरी निफ्टी में एक्सपायरी मंगलवार के कारण, एक्सपायरी होता है मंगलवार को, एक्सपायरी था। तो जो पोजीशन बन चुका था 22,800 के लेवल के पर, जो पिछला सपोर्ट का काम कर रहा था कुछ दिन से, तो एक्सपायरी भी उसके ऊपर जाकर के हुआ। 23,000 रुपये के लिए कल वीडियो में बनाया गया था कि 23,000 लेवल तो दिख रहा है, कल आज एक्सपायरी का लेवल खेला उस जगह पे हो सकता है, हुआ भी ऐसा। तो आने वाला कल क्या हो सकता है, तो और लंबे समय में क्या हो सकता है इसे भी समझेंगे। तो कल का जो लेवल रहेगा, निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो सपोर्ट मिलेगा सीधा आज का जो लो है 22,600 के आसपास, और उससे नीचे जाता है फिर तो फिर गिरावट और गहराने लगेगा, और फिर दूसरा जो सपोर्ट आएगा 22,400, और वहाँ के बाद यदि टूटता है तो फिर 22,000 ही है। और यदि ऊपर की ओर यदि जाता है निफ्टी, तो रुकावट आज का जो हाई है 23,057 गया था, 23,050 मान लीजिए, 50 से 100 के बीच में प्रॉपर तो जगह कैंडलस्टिक के हिसाब से 23,080 के आसपास आ रहा है। उस जगह पर रुकावट यदि उस जगह पर टिकता है 23,080 से ऊपर, तो फिर 23,250 से लेकर के 23,400 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग, और उस जगह से फिर बाजार हो सकता है कि नीचे आना शुरू हो जाए, पर यह श्योर नहीं है, कोई नहीं जानता है। जो कैंडलस्टिक में मुझे समझ में आ रहा है, अध्ययन में जो पता चल रहा है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप भी देख करके समझ सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी को समझ ले। बैंक निफ्टी भी आज का जो ट्रेड किया वह अच्छा खासा ऊपर खुला, लगभग हाई 53,000 तक सट गया। कल का क्लोजिंग इतना काफ़ी नीचे था और आज 53,000 सट गया, पर उस लेवल तक टिका नहीं और कुछ नीचे आकर के फिर भी लगभग 1150 पॉइंट का बढ़त के साथ ही बंद हुआ, और वह लेवल है 52,500 से ऊपर, 600 के आसपास में। तो बैंक निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो सपोर्ट मिलेगा सीधे 52,000 पर, और उससे नीचे जाने पर फिर गिरावट गहरा सकता है, और जो गिरावट होगा वह सपोर्ट लेगा सीधे 51,000 के आसपास में जाकर के। और यदि ऊपर की ओर जाता है तो बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड बन सकता है लगभग 53,000 के आसपास, और यदि उस 53,000 से ऊपर कुछ देर टिक जाए, 45 मिनट का लगभग आसपास में, 15 मिनट का 3 कैंडल यदि पॉजिटिव बनता है, तो फिर 53,400 तक जाने का संभावना दिख रहा है। उस जगह तक कैंडलस्टिक में दिख रहा है कि जा सकता है, पर यह किसी को नहीं पता कि रियल में कहाँ तक जाएगा और किस जगह पर से बाउंस बैक हो जाएगा। पर जो कैंडलस्टिक में दिखता है लगभग उस टाइप का ट्रेड होता है। तो अब समझते हैं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। तो शेयर बाजार का फ्यूचर अब तो टिका हुआ है महीने 2 महीने के लिए युद्ध के ऊपर, इजराइल, ईरान, यूएसए, कुछ चीज़ टिके रहेंगे। हमारा जो अपना है आर्थिक मंदी, क्या हाल रहता है देश का, हमारा
उस हिसाब से भारतीय कंपनी अपना नेक्स्ट मंथ जो है अप्रैल में अपना सारा प्रॉफिट लॉस शो करेंगे। उसके आधार पर मार्केट नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे होगा, पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा युद्ध। यदि युद्ध ये जो 5 दिन के लिए रोका गया है यह नहीं रुकता है तो गिरावट और भी ज़्यादा हो सकता है, जिसे समझना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा कि बाजार 50,000 बैंक निफ्टी तोड़ के नीचे जाएगा या 48 जाएगा या 45 जाएगा। किस जगह बॉटम बनेगा यह अनुमान लगाना हर एक के लिए कठिन हो जाएगा। उसी प्रकार निफ्टी में किस लेवल तक गिरावट हो सकता है यह समझना अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा कि 20,000 तोड़ के नीचे जाएगा या फिर 18,000 आ जाएगा, या फिर बॉटम 18,000 पे ही रहेगा या फिर उससे भी नीचे जाएगा या फिर इसी जगह से बाउंस बैक हो जाएगा। ये कहना किसी के लिए भी आज का डेट में आसान नहीं है, क्योंकि बाजार न्यूज बेस हो गया है, बाजार भावना से जुड़ गया है, लोग डर चुके हैं, लोगों में, ट्रेडर्स में, सभी में डर समा चुका है युद्ध का कि आने वाला दिन में बाजार में और भी ज़्यादा मंदी हो सकता है। बाजार सेंटीमेंट से जुड़ चुका है, लोगों का सेंटीमेंट डाउन ट्रेंड में हो चुका है, इसलिए बाजार में अभी गिरावट दिख रहा है। अब बाजार में गिरावट तभी रुक सकता है जब सीज फायर का ऐलान परमानेंटली हो, दोनों में समझौता हो जाए, ईरान इजराइल में और यूएसए के साथ में मध्यस्थता में, और यूएसए जो चाह रहा है वो भी हो जाए, तभी जा कर के सीज फायर कम्प्लीटली हो सकता है और यकीन किया जा सकता है। तो इन सभी बातों को ख्याल रख करके अभी तत्काल में इन्वेस्टमेंट से और ट्रेडिंग से दूर ही रहने में भलाई है, क्योंकि इंडिया विक्स इतना ज़्यादा ऊपर है, मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है। एक भी मिस्टेक आपका पूंजी को जीरो कर सकता है। यदि आप कॉल लेकर के होल्ड किए नेकेट तो फिर दूसरा दिन नीचे खुल गया तो ख़त्म। यदि आप पुट लेके होल्ड किए तो ख़त्म। आप यदि हेज भी करते हैं तो भी क्या है कि एक जगह होल्ड हो गया तो भी प्रीमियम का लॉस होता है। तो बाजार को स्थिर होने दीजिए, नीचे आने दीजिए विक्स को लगभग 17 से नीचे, जिस जगह पे 17 से यदि 13-14 तक रहता है तो बाजार स्टेबल रूप में रहता है, तो उस जगह पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है। धन्यवाद।